BJP, Prakash Javadekar is addressing a press conference. Let's cut straight across and listen. Make it clear that this court has no occasion to record any such view or make any such observations, as much as what was decided by the court on that day was the legal admissibility of certain documents. और ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशंस जो दिए वो ये दिए, यानी साफ हो गया कि राहुल झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और ये बदमाशी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। यानी बहुत दिन लोगों को लगा था कि इनको समझ ना समझी है, ये ना समझी नहीं है, ये जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री को, देश के इंस्टीट्यूट्स को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है और जिसके स्क्रिप्ट के तहत उनको एसएमएस आता है और वो पढ़ के दिखाते हैं। और इसलिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को उनसे जवाब मांगा है, लेकिन आज देश की जनता जवाब मांग रही है कि अब माफी मांगो, क्योंकि ये साफ हो गया कि कोर्ट ने केवल नई जानकारी जो आई सामने या नए कागजात आए उस पर विचार करने का केवल उस दिन निर्णय किया। अभी वो विचार होना बाकी है, लेकिन विचार कर सकते ही इतना उस दिन निर्णय दिया था। उसको आधार बना के पूरा का पूरा एक झूठ की कहानी, पटकथा ये राहुल गांधी ने लिखी। यही कांग्रेस की फितरत है। चाको जी कहते कि ये प्रिविलेज फर्स्ट फैमिली है, यह फर्स्ट फैमिली ऑफ झूठ है। राहुल गांधी माने झूठ, कांग्रेस माने झूठ और कांग्रेस माने लूट। तो ये झूठ भी बोलते हैं, ये लूट करते हैं और अब उनके लिए दूसरे पर कालिक फेंकना उनको लगता है राजनीति है बराबरी की। उनका मूल मुद्दा इतना ही है कि आपका कमीज मेरे कमीज से ज्यादा साफ क्यों है, क्योंकि उनका तो पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार में लिप्त था, भ्रष्टाचार में डूबा था। ना आकाश को छोड़ा, ना अंतरिक्ष को छोड़ा, ना हवा को छोड़ा, न पानी को छोड़ा, न पाताल को छोड़ा। सारे पंच महाभूतों को कांग्रेस खा गई सभी घोटालों में। और वही आज ये झूठ प्रधानमंत्री जी पर रोज रोज झूठ बोल के वो आरोप लगाते हैं और कि राफेल में चोरी हुई, ये जो बोल रहे हैं ये केवल बदनामी का एक बहुत ही षड्यंत्र है। लेकिन देश के जनता प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करती है, उनकी क्रेडिबिलिटी ही इतनी मजबूत है कि इनके झूठ के प्रहारों से कुछ भी परिणाम नहीं होता है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस की, वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहते। आज उसका पर्दाफाश हो गया कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये ओछी अपरिपक्व राजनीति है। आज राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। राहुल गांधी ने आजादी के बाद राजनीति की सबसे ज्यादा गिरावट लाकर दिखाई है अपने इस तरह के झूठ बयानों से, और इसलिए इस झूठ की हम भर्त्सना भी करते हैं। और देश की जनता आज राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को तो उन्हें 22 तारीख को जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ओरल ऑब्जर्वेशंस में यह साफ कर दिया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा था जो राहुल गांधी ने कहा, और केवल नए जो 3 कागज आए थे उनको स्वीकार करके उस पर विचार करे या न करे, इतना ही केवल फैसला था। इसलिए आज कांग्रेस का पूरा पर्दाफाश हो गया। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यही आज हमारा यह सी टुडे कांग्रेस एंड राहुल गांधी स्टैंड्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड, because every day his only strategy is to speak lie, more lies and total lies.
And he speaks it loudly, so he thinks that it can become true. Falsehood cannot become true even if you repeat it every day. And on the Rafale deal, he is every day Prime Minister or the government have made some corruption in the deal. As we know, this is a deal between two governments. There is no middleman, there is nobody else, there is no commission paid, and so therefore there is nothing which is wrong. And Supreme Court has given that decision that there is no case for inquiry. On that, some petitioners, some people have gone for review. That's a legal process. The issue before court on that day was that whether the new documents presented to the courts are admissible for review or not. But instead of that, after filing nomination in Amethi, Rahul Gandhi referred to the Supreme Court observations on that day and said that today's Supreme Court has accepted that there is wrongdoing and corruption in Rafale deal. And he also said that Supreme Court has today accepted that 30,000 crore rupees has been looted and PM has given this to Ambani. So this was complete lie. This was worst kind of politics ever India has witnessed. This is the lowest of Indian politics. No politician in India has spoken so much lie continuously. And this is what Rahul Gandhi is doing. Because their tenure was mired by corruption, everyday scam. Coal scam, 2G scam, CWG scam, Jijaji scam, Antrix scam, every scam. And therefore, he wants to show that we were corrupt, so are you. But that is not the case. This government, under leadership of Modi ji, is known for no nonsense and no corruption in 5 years tenure. And therefore, he wants to black us paint, but that has not happened. Today, Supreme Court has asked him a written reply on 22nd while hearing the criminal contempt petition. And today, court has observed that we make it clear that this court has no occasion to record any such views or make any such observation, inasmuch as what has decided by the court was the legal admissibility of certain documents. Okay, so the BJP using this opportunity to hit out at the Congress President Rahul Gandhi. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.